रात को 3 बजे कॉल आ रही है समटाइम्स कि मुझे शदीद पेन शुरू हो गया और मुझे कोई रास्ता बताएं। मैं इतना फैन नहीं हूँ ब्रशिंग का। ठीक है। मैं इस चीज का फैन हूँ कि आप फ्लॉस करें। फ्लॉस कभी छोड़ोगी ना, मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं फ्लॉस ना करूँ। तो यानी फ्लॉसिंग की इतनी जबरदस्त फील होती है। मेरा बेटा है, वो 4 साल का है और वो मुझे देखते देखते वो खुद अब फ्लॉस करता है। ही इज 4 और वो हर दांत फ्लॉस कर लेता है और प्रॉपर फ्लॉस करता है। माशाल्लाह। सो इसका मतलब ये है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल है या आपने अपने को ट्रेन नहीं किया हुआ। लोग कहते हैं हम फ्लॉस नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपने ट्रेन नहीं किया हुआ अपने आप को। विदाउट आस्किंग डेंटिस्ट हमें रूटीन में माउथ वॉश नहीं करना चाहिए। ठीक है। आपके डेंटिस्ट आपको बताएगा कि आपको माउथ वॉश कौन सा करना है और कितना करना है। डॉक्टर आपसे एक और चीज मैं जानना चाहूंगी कि अगर आप ये मॉडर्न ट्रेंड देखें तो हर शख्स चाहता है कि घर बैठे बैठे, ठीक है, वर्चुअली डॉक्टर उनको चेकअप करे और उनका इलाज कर दे। तो बीइंग अ डेंटिस्ट डेफिनेटली आपके पास बहुत सारी ऐसी क्यूरीज आती होंगी कि वो आपको जुबानी अपनी कंडीशन बताते होंगे कि हमारे दांतों में ये मसला हमें हो रहा है, आप हमें मेडिसिन बता दें बगैर देखे। तो इस तरह की कंडीशन क्या ट्रीट की जा सकती है बीइंग अ डेंटिस्ट? यू नो, इट्स अगेन ये डेंटिस्ट टू डेंटिस्ट वेरी करेगा क्योंकि इट्स बिन 10 years आई एम प्रैक्टिसिंग। तो बाकी 11 होने वाले हैं। तो मुझे जब मैं पेशेंट के सिम्टम्स अभी सुनना ही शुरू करता हूँ ना, तो मुझे मेरी एक पिक्चर बनना शुरू हो जाती है कि इसको क्या मसला हुआ हुआ है। लेकिन ऑफ कोर्स आई डोंट टोटली सपोर्ट दैट, क्योंकि हमारे पास क्लिनिकल रिकॉर्ड्स और रेडियोग्राफिक रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी बेस पे हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। लेकिन फर्स्ट एड जरूर दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि आउट ऑफ सिटी हैं, कहीं ऐसे इमरजेंसी में हैं जहाँ पे वो डेंटिस्ट को अप्रोच नहीं कर पा रहे। रात को 3 बजे कॉल आ रही है समटाइम्स कि मुझे शदीद पेन शुरू हो गया और मुझे कोई रास्ता बताएं। सो इन दैट केस हम सुन के बहुत कुछ गाइड जरूर कर सकते हैं कि फिलहाल उनका मसला हल हो जाए, जब तक कि वो डेंटिस्ट को अप्रोच ना कर सकें। लेकिन फॉर द फर्स्ट एड या इमरजेंसी केसेस में ठीक है, लेकिन रूटीन में नहीं, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि BDS या हमारा जो वी आर डेंटल सर्जन्स। सो व्हाई वी आर सर्जन्स, बिकॉज हमें कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होता है पेशेंट्स पे। हम मेडिसिन, हमारी मेडिसिनल फील्ड नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस वाली फील्ड है। ऑल राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक और चीज़ भी मैं जानना चाहूँगी टूथ ब्रशिंग के हवाले से। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं हम तो बहुत अच्छी तरह ब्रश करते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉज रह जाते हैं। सो व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू ब्रश आवर टीथ? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना, ये दिस इज द क्वेश्चन दैट आई हियर एवरी डे। सो अगर, आई होप मुझसे बहुत सारे डेंटिस्ट में से एग्री करेंगे जब मैं डिटेल में बताऊंगा। मैं इतना फैन नहीं हूँ ब्रशिंग का। ठीक है। मैं इस चीज का फैन हूँ कि आप फ्लॉस करें। पॉइंट ये है कि व्हेन वी ब्रश तो हम फ्रंट सरफेस साफ कर रहे हैं। जिसको अवेयरनेस होगी वो पीछे से भी साफ करेगा, जिसको बहुत ज्यादा अवेयरनेस होगी तो वो पीछे वाले दांत जाके उसकी बैक साइड से भी साफ करेगा। लेकिन दांतों के दरमियान में से ना ब्रश साफ कर सकता है, कुछ भी साफ नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ फ्लॉस करेगा। फ्लॉस इज अ थ्रेड। आप वाटर फ्लॉसर भी आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आती हैं, उसकी भी हम किसी दिन, या मैं आपको डिटेल्स और भी दे दूंगा फ्लॉस के ऊपर। लेकिन फ्लॉस इज द थिंग जो कि आपके दांतों के दरमियान की सर्फेस से साफ करेगी। अगर मॉर्निंग एंड इवनिंग में अगर आपका एक टाइम का स्किप भी कर रहा है ब्रश, आई वोंट माइंड। लेकिन अगर आपने फ्लॉस स्किप किया ना, दैट समथिंग जो कि मुझे ऑफेंड करेगा कि यार क्यों नहीं फ्लॉस किया। और मे बी आपकी व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग ये बात रीथिंक भी करें कि उन्होंने शायद कभी फ्लॉस ही ना किया हो। एग्जैक्टली, बहुत कम लोग हैं मेरा ख्याल है जो फ्लॉस करते हैं। जब आप एक दफा फ्लॉस करने के बाद जब आप उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना कि वो फ्रेशनेस, वो लाइटनेस जो फील आ रही है वो कैसी है, तो मेरे ख्याल से आप फ्लॉस कभी छोड़ोगी ना। मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं फ्लॉस ना करूं। सो यानी फ्लॉसिंग की इतनी जबरदस्त फील होती है। अगर हम रूटीन को डिस्कस करें तो रूटीन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि व्हेन वी ब्रश एट द नाइट, खाना शाना सब कुछ खाने पीने के बाद ब्रश करें और फ्लॉस करें, रिंस करें एंड देन गो टू स्लीप। सुबह उठें, जस्ट रिंस करें, टेक योर ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर ब्रश एंड फ्लॉस करके यू कैन स्टार्ट योर डे। ठीक है। फिर लंच किया, लंच या स्नैक के बाद सिर्फ रिंस कर लीजिए। दैट वुड बी इनफ। देयर इज नो वे कि आपके कोई डेंटल इश्यूज डेवलप हो। ऑल्दो अगर कोई बहुत सालों से पहले डेवलप हुआ हुआ है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि वो ठीक हो जाएगा। वो तो आपको, अब जो आप कर रहे हो वो अगले 10 साल के लिए अपने दांत सेव कर रहे हो। ठीक है। सो बच्चे हैं, जैसे कि हम छोटे बच्चों को भी अगर हम कहें कि मेरा बेटा है, वो 4 साल का है और वो मुझे देखते देखते वो खुद अब फ्लॉस करता है। ही इज 4 और वो हर दांत फ्लॉस कर लेता है और प्रॉपर फ्लॉस करता है। सो इसका मतलब ये है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल है या आपने अपने को ट्रेन नहीं किया हुआ। लोग कहते हैं हम फ्लॉस नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपने ट्रेन नहीं किया हुआ अपने आप को।
आप थोड़ी सी एफर्ट पुट इन करेंगे तो आप फ्लॉस करना शुरू कर देंगे. फॉर द बिगिनर, अगर आपको लगता है कि फ्लॉस करना मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, दैट्स फाइन. हो सकता है कुछ लोगों के पास टाइम ना हो या इतनी सीरियसनेस ना हो. सो फ्लॉस पिक्स होती हैं, ऑल्दो एज ए डेंटिस्ट आई डोंट सपोर्ट दैट, लेकिन फॉर एन एक्सपीरियंस आप वो फ्लॉस पिक्स होती है, आगे धागा लगा हुआ होता है, बेस पे टूथपिक होती है, उससे ही एटलीस्ट कोशिश करें, थोड़ा बहुत करें. जब आपको एक दफा फीलिंग डेवलप होना शुरू हो जाए, यानी एक आध हफ्ता किया, आपको आइडिया हो गया कि ये कैसा फील होता है और कितना अच्छा फील होता है, स्विच टू द स्ट्रिंग फ्लॉस. उसको छोड़ दीजिए, वो ठीक सिर्फ है। आपको एक्सपीरियंस दिलाने के लिए था एक चीज. सो आप उसको स्ट्रिंग फ्लॉस यूज करना शुरू करें. अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं फिर भी नहीं स्ट्रिंग फ्लॉस कर पा रहा, देयर इज अ वाटर फ्लॉसर, जो मशीन होती है, इसमें से प्रेशर से पानी आता है, और वो आप अपने दांतों में सिर्फ, वो इट टेक्स अराउंड अ मिनट और 2, आपने सिर्फ दांतों पे वो फेरना है, आपके सारे दांत क्लीन हो जाएंगे. ऑलराइट। अच्छा, ये जो माउथ वॉश का इस्तेमाल किया जाता है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक्चुअली नो. नो। विदाउट आस्किंग डेंटिस्ट, हमें रूटीन में माउथ वॉश नहीं करना चाहिए. ठीक है। आपके डेंटिस्ट आपको बताएगा कि आपको माउथ वॉश कौन सा करना है और कितना करना है. हम्म। हम ओवर द काउंटर माउथ वॉशेस लेते हैं और रेगुलर करते होते हैं. उससे क्या होता है, इट डिस्टर्ब्स द गुड बैक्टीरियाज इन योर माउथ. अब और इन सम केसेस जो दांत हैं वो भी पीले हो जाते हैं. सो Okay. हमें करना ये चाहिए, हमें डेंटिस्ट से पूछना चाहिए कि हम कौन सा वाला माउथ वॉश यूज करें. जैसा टूथपेस्ट की मैंने बात की, सो आपको वो रिकमेंड करेंगे आप फला माउथ वॉश यूज कीजिए, इतने टाइम पीरियड के लिए यूज करें. और अगर आपको लगे कि नहीं मुझे माउथ वॉश के बिना मुझे तसल्ली नहीं होती, दैट्स फाइन, लेकिन आप हफ्ते में सिर्फ 2 दफा करें, हफ्ते और वो में भी 2 डाइल्यूट दफा। करके. ठीक है। तो उसका जो एक कैप है वो आपने हाफ ग्लास में वो उसका एक कैप भर के डाल दीजिए, ठीक है। और फिर उससे माउथ वॉश कर लीजिए, और वीक में ट्वाइस अ वीक. लेकिन डेंटिस्ट से कंसल्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट।